खबर जनपद मिर्जापुर से, जहां चर्चित धर्म परिवर्तन के मामले में आरोपी इमरान के द्वारा कल लगाए गए आरोप पर सपा नेता सतीश मिश्रा ने आज प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा। इस मुद्दे को लेकर किया है, क्या है बताएं। सबसे पहले तो आप सबके माध्यम से देशवासियों को, जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज ही के दिन इस देश का संविधान लागू हुआ था। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून के हिसाब से काम करते हैं। कल जब ये सारा प्रकरण चल रहा था, जो पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी बताया गया इमरान खान, जब उसकी गिरफ्तारी दिल्ली में हुई, कल वो दिन भर मिर्जापुर में था। उसके शाम को माननीय न्यायालय द्वारा जब उसे जेल भेजा जा रहा था, तो जाते जाते उसने बयान दिया कि उसे राजनीतिक रंजिश के कारण फंसाया जा रहा है। और लोगों ने जब पूछा, आपके द्वारा जब पूछा गया कि कौन है वो लोग, तो उसने नाम लिया सतीश मिश्रा सपा नेता। तो सतीश मिश्रा सपा नेता मैं ही हूं। और मेरा वो किस वजह से नाम लिया, अब मैं उस पर क्या बोलूं। इमरान कौन सी ऐसी राजनीति करते हैं कि उनको उनसे किसी की राजनीतिक रंजिश हो सकती है। इमरान तो कभी राजनीति में रहे नहीं है। या आप पत्रकार साथी लोग हैं, आप बताइए अगर कभी जानते हो कि इमरान किसी राजनीति में रहे हो। तो जिस तरीके से इमरान ने बयान दिया, इससे ये साफ जाहिर होता है कि इमरान तो जा ही रहे थे, कुछ षड्यंत्रकारी लोग, राजनीतिक षड्यंत्रकारी लोग, उन्हीं के साथ मेरी भी राजनीतिक हत्या कराने के लिए कल ये बयान दिलवाया गया है। कल आप देखिए, पूरी भूमिका को देखिए। जब परसों की डेट में इमरान पकड़ा गया है, इमरान दुबई जा रहा था, भाग रहा था देश छोड़कर। जब परसों वो पकड़ा गया, तो उसके तुरंत बाद इमरान की पत्नी का बयान आता है। और आप देखिए कि वो न्याय की गुहार लगा रही थी, वो अपने पति के लिए इंसाफ मांग रही थी। लेकिन उस न्याय की गुहार लगाने में भी कितना दिमाग लगाया गया, कौन है उसके पीछे दिमाग लगाने वाले लोग, इसका आप जरा गौर करिएगा। क्योंकि जिस तरीके से पूरा पीछे साड़ी वगैरह बांधकर और ये बयान दिलाया गया कि वो हर साल की भांति इस साल भी अपने पति के साथ सालगिरह मनाने जा रही थी, शादी की सालगिरह मनाने जा रही थी। तो मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिसका पूरा परिवार मुकदमे में फंसा हो, 19 तारीख को एक एफआईआर होती है, 20 तारीख को दूसरी एफआईआर होती है, सभी के खिलाफ मुकदमे हैं। एक भाई जेल चला गया, पूरा परिवार मुकदमे में, बहनोई जेल चला गया, बूढ़े माँ बाप दर दर भटक रहे हैं। और वो आदमी सालगिरह मनाने दुबई जा रहा था, वो देश छोड़कर भाग रहा था। ये सबको जानकारी होगी, लेकिन इस चीज को छिपाया गया, दूसरी भूमिका बनाई गई। उसी तरीके से कल भी भूमिका बनाई गई। रही बात इमरान की, तो इमरान के बारे में बता दूं कि इमरान बहुत बड़ा फ्रॉड है। उसने मुझ जैसे कई लोगों की ठगी की हुई है। और आप देख रहे हैं कि बगल में उमाशंकर यादव जी हैं, बेहद गरीब व्यक्ति हैं। इनकी करोड़ों रुपए की जमीन उसने 60 लाख रुपए में अनैतिक तरीके से इनसे एग्रीमेंट ले लिया और इनका जमीन वो जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहा था। इन सभी मामलों को लेकर और मेरे जो खुद का मामला था उसको लेकर मैं न्यायालय में गया। पहले तो मैं, आप देखिए, आप रख दिए हैं ये एप्लीकेशन, पर गौर फरमाइएगा। मैंने इमरान के खिलाफ, इमरान 27/5/2025 को ही देश छोड़कर भाग रहा था। अगर आप उसका पासपोर्ट निकलवा दी, टिकट उसका हुआ था, वो उसी समय देश छोड़कर भाग रहा था। मुझे इसकी जानकारी हुई 26/5/2025 को। मैंने एसपी साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया। एसपी साहब ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कटरा कोतवाल को निर्देशित किया इसकी जांच की जाए। कटरा कोतवाल उस समय अजीत सिंह जी थे। अजीत सिंह ने तन्मयता से पूरी जांच की, पूरा वो किया और इमरान खान को देश से भागने से रोका। दिल्ली में पहुंच गया था, दिल्ली से उसको बुलाया गया। और उसके बाद, लेकिन जो मेरा एप्लीकेशन था कि उसका वीजा पासपोर्ट है, जिसके खिलाफ इतने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, इमरान के खिलाफ मिर्जापुर में कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं, न्यायालय में मुकदमे दर्ज हैं, चेक बाउंस के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, बनारस में मुकदमे दर्ज हैं, बनारस के न्यायालय में मुकदमे दर्ज हैं, और अन्य भी जिलों में अगर पड़ताल की जाए तो मुझे लगता है बहुत मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं। ऐसे व्यक्ति का कैसे, किस प्रकार पासपोर्ट और वीजा बन गया, तो मैं उसके वीजा और पासपोर्ट को निरस्त करने के लिए एप्लीकेशन दिया था। लेकिन एक पुलिस विभाग में भी सुरक्षा कवच बन गए थे इमरान के, उन्होंने वीजा पासपोर्ट को रद्द नहीं किया, न तो जमा किया आज, जिसके कारण फिर से वो दोबारा भागने में प्रयास में था। उसके बाद 28 तारीख को जब इमरान लौटा, 28 तारीख को इमरान बौखलाहट में एक अनर्गल आरोप मेरे ऊपर लगाया। मुख्यमंत्री पोर्टल पर मेरी शिकायत की और तमाम माध्यम से, डीआईजी, आईजी के माध्यम से शिकायत किया। उसने आरोप, कई अनर्गल आरोप लगाए, जिसकी पूरी जांच हुई। मुझे बुलाया गया, मैं 2 घंटे के अंदर सारा डॉक्यूमेंट, इमरान से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट था, जो भी मेरा पैसा वगैरह था, सब मैं लेकर पहुंचा। इमरान को पुलिस बुलाती रह गई। इमरान पहले नहीं आए, 10 दिन नहीं आए। पहले उन्होंने बहाना बनाया कि 4 दिन बाद उनका त्योहार है, त्योहार की वजह से वो नहीं आ रहे हैं। फिर उन्होंने बहाना बनाया कि वो मेडिकल को लेकर अपने बच्चे को गए हुए हैं। इस तरीके से इमरान लगातार पुलिस को गुमराह कर रहे थे। चूंकि वो अनर्गल आरोप लगाए तो उनके पास कोई सबूत नहीं था। फिर जब पुलिस ने उनको कहा कि नहीं, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, आप आ जाइए, नहीं आपके खिलाफ मैं मुकदमा दर्ज कर दूंगा, तब इमरान आए। और इमरान ने जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किया, सारे साक्ष्य उनके जांच किए गए। मेरा ही पैसा इमरान के ऊपर निकल रहा था। फिर उसके बाद 1 महीने बाद, मैं 1 महीने लगातार इमरान के खिलाफ सबूत इकट्ठा किया, सारे उनके बनारस से लेकर यहाँ सबूत इकट्ठा किया। उसके बाद मैंने फिर से एक शिकायत की एसपी साहब के यहाँ, जिसकी जांच सीओ साहब को सौंपी गई।
और आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, मैंने साफ साफ इसमें लिखा है कि विपक्षी अपने जिम व्यवसाय के माध्यम से अवैध कार्यों को व अश्लीलता को संचालित करता है। जिम बंद होने के पश्चात कई गलत प्रकार के लोगों का आना जाना होता है, जिसका जिम में लगे सीसीटीवी फुटेज से भी प्राप्त किया जा सकता है। हो सकता है उस दौरान सीसीटीवी फुटेज बंद हो। इसके साथ ही विपक्षी लोगों को धमकाने व हनक बनाने के लिए आजकल अपनी सभी गाड़ी फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, एसयूवी व अन्य गाड़ियों पर भाजपा का झंडा, विधायक पास और हूटर लगाकर जो नियम विरुद्ध चलता है। ये आपने कब दिया था एप्लीकेशन? ये मैंने दिया था 23/6/2025 को, जिसकी जांच सीओ सिटी साहब को आई थी, लेकिन उसमें रिपोर्ट लगा दी गई कि इनका और इमरान का जमीनी विवाद है, इसलिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। आज मेरे सारे अनर्गल आरोप सही साबित हुए। सतीश जी, कौन आपको फंसाना चाहता है? आपने कहा कि कुछ लोग जानबूझ करके मेरा नाम ले रहे हैं। कि देखिए, मैं कानून को मानने वाला व्यक्ति हूं। मैंने इमरान के खिलाफ तभी एप्लीकेशन दिया था तो सारे आरोप मैंने इकट्ठा कर लिए थे। जो व्यक्ति ये करवा रहा है, मैं पूरा सबूत इकट्ठा कर रहा हूं। जिस दिन मुझे मिल जाएगा मैं उसके नाम का भी पर्दाफाश करूंगा। जी देखिए, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे कोई इस धरती पे किसी का कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। और आप सब जानते होंगे, मैं निष्पक्ष होकर अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ता हूं, वो फिर पीड़ित कोई हो। मैं धर्म, जाति, मजहब के ऊपर उठकर राजनीति करने वाला व्यक्ति हूं और अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ता हूं। सदैव मैंने, चाहे मेरे व्यक्ति का अगर मेरी जाति का दोषी व्यक्ति होगा तो मैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई किया हूं। ये उमाशंकर यादव जी हैं, आप देख रहे हैं कि किस हालत में है, किस स्थिति में। बेहद गरीब व्यक्ति हैं। इनकी करोड़ों की जमीन, जंगी रोड पे इनकी करोड़ों की जमीन थी। इमरान ने इनको धमका कर 1,90,00,000 रुपए में रजिस्ट्री करा ली और बाद में धोखे से रजिस्ट्री ऑफिस ले जाकर मात्र 60 लाख रुपए में इनसे रजिस्ट्री एग्रीमेंट करा लिया। आज ये दर दर भटक रहे हैं। इनको जितना चेक दिया था सारे चेक इनके बाउंस हो गए। इन्हीं के चेक 1,40,00,000 का जो आपके माध्यम से टहल रहा है वो इन्हीं का चेक था। इमरान ने इनके साथ धोखा किया है। आज देख रहे हैं कि रो रहे हैं। बीजेपी के झंडे लगे गाड़ी, क्या कोई बीजेपी के नेता का हाथ है इसमें? जी, अब किसका हाथ है, जब तक मैं पुख्ता सबूत नहीं इकट्ठा कर लेता हूं। बाकी उसके फोटोज वायरल हुए हैं, आप भी देख सकते हैं कि किसका हाथ है। सतीश जी, बीजेपी कार्यालय का फोटो तो वायरल हुआ है और बीजेपी का झंडा उसकी गाड़ियों में लगा रहता था। विधायक पास लगा हुआ है। अगर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, 5 के 5 गाड़ी में विधायक पास लगा हुआ है। मैंने उसकी लिखित में शिकायत की थी और ये नियम विरुद्ध है, लेकिन उस समय सीओ सिटी साहब द्वारा कहा गया कि ये मेरा काम नहीं है, ट्रैफिक पुलिस चौराहे खड़ी रहती है, जिस दिन विधायक पास लगा हुआ गाड़ी दिखेगा ट्रैफिक पुलिस रोक के जांच करेगी। आप पत्रकार भाई है, बताइए कि किसी फॉर्च्यूनर में अगर विधायक पास लगा रहेगा तो ट्रैफिक पुलिस उसकी जांच करेगी? आज अगर उसी समय मेरे एप्लीकेशन का जांच कर लिया गया होता तो आज शायद ये नौबत ना आती। मिर्जापुर की तमाम निर्दोष लड़कियां, तमाम बच्चियां आज बच जाती। दूसरी बात, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मेरे आरोप हटा दीजिए। हो सकता है मैं गलत आरोप लगा रहा हूं, ठीक है। इमरान के पिता ने इमरान के खिलाफ आरोप लगाए थे और वो भी रिकॉर्ड में है। डायल 100 के माध्यम से इमरान के पिता ने पुलिस को बुलाया था और कहा था कि मेरे लड़के का मिर्जापुर से लेकर दुबई तक के माफियाओं से संबंध है, अगर इसकी जांच कर ली जाए। ये सारे अनैतिक कार्य करता है। मैं नमक रोटी खा लूंगा लेकिन इस नालायक के साथ नहीं रहूंगा। चूंकि एक ईमानदार व्यक्ति है इमरान के पिता, पुलिस विभाग में रहे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया था और उन्होंने कहा था कि इसने मेरे पैसे की ठगी कर लिया। रिटायर होने के बाद मेरे सारे पैसे को इमरान ने हड़प लिया और मुझे बंदी बनाकर रखा हुआ है। अगर इमरान के पिता की बातों पर अगर पुलिस ने भरोसा कर लिया होता तो शायद आज ये नौबत ना आई होती। लेकिन उस समय भी जो सुरक्षा कवच थे, पुलिस चाहती थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। वहां के कोतवाल, वहां के चौकी इंचार्ज चाहते थे कि कार्रवाई हो, लेकिन क्योंकि अब जब बड़ा अधिकारी कोई फोन कर देता है तो पुलिस की भी मजबूरी होती है। सुरक्षा कवच में बैठे लोग इमरान को बचा ले गए। जब जो व्यक्ति अपने पिता का नहीं हुआ, अपने बहनोई का नहीं हुआ, अपने समाज के लोगों का नहीं हुआ, उसके समाज के लोगों ने, इमरान ने, एक हाजी साहब है बनारस के, उनका करोड़ों का ठगी हुआ है, मुकदमा दर्ज है। कई मुसलमानों को उसने मुकदमे में फंसाया है। सतीश जी, एक चीज बताया हमें कि ये भी आरोप लग रहा है